नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भोपाल दूरदर्शन के एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। जी हाँ, विगत दिनों यानी कि 20 जुलाई को भोपाल श्यामला हिल स्थित स्टेट म्यूजियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर MSS सपोर्ट फाउंडेशन द्वारा एक इतना अनोखा कार्यक्रम किया गया जिसके विषय में बताते हुए मुझे भी बेहद हर्ष की प्राप्ति हो रही है। जी हाँ, स्वर्गीय श्री मनीष शंकर शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी थे। आपने इतना नाम रोशन किया है विदेशों में जाकर। जी हाँ, कैलिफोर्निया के सेंट डिएगो में आपके नाम पर 20 जुलाई का दिन स्थापित किया गया। ये किसी भी भारतीय के लिए बेहद खास और बेहद अहम, जो उनके लिए सम्मानजनक था, वो दिन था। आज तक किसी भी भारतीय के नाम पर कभी विदेश में ऐसा दिन नहीं निर्धारित किया गया। क्या किया इन्होंने देश के लिए, कैसे कैसे बलिदान दिए, कैसे देश के लिए इन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। क्या किया जाता है आज के दिन, कैसे कैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, किन किन राज्यों में जाकर, किन किन प्रदेशों में जाकर किन किन लोगों की सेवाएं की जाती है, कैसे स्कूल के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं। ये सभी बताया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। बेहद खास है ये कार्यक्रम, तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। श्री मनीष शंकर शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी थे, जिन्होंने 33 वर्ष की अनुकरणीय सेवा देश विदेश में प्रदान की। आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त हुई। उन्होंने बोरसानिया में मिशन के दौरान युद्धग्रस्त क्षेत्र की पुलिस और न्याय प्रणाली को लोकतांत्रिक रूप से ढालने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप 20 जुलाई 2015 को अमेरिका के सेंट डिएगो शहर के मेयर ने उन्हें सम्मानित करते हुए इस दिन को मनीष S शर्मा डे घोषित। तीसरा, हम एक स्कूल को गोद लेंगे और चौथा, हम साल के 2 वाइट पेपर निकालेंगे। Our main focus of development will be through sustainability because we owe a beautiful world for our future generation. हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और इन्हें अगर सही दिशा मिले तो ये हमारा कल संवारेंगे। और आजकल के कुछ युवा रास्ता भटक रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या ड्रग्स हो। श्रीमान DGP साहब ने आजकल नशा विरोधी अभियान चलाया है। मैं बताना चाहूँगी, हम भी इस पर काम करेंगे। Foundation will closely work with schools and colleges and arrange for monthly inspirational series in which we would be inviting officers, inspiring personalities to deliver and interact and give direction and meaning to their lives. जिस तरह मध्य प्रदेश और भोपाल हमारे देश का दिल है, उसी तरह से हमारी इच्छा है कि ये जगह सोच और संवाद और नए विचारों का केंद्र बने, जहां से समाज की मुश्किल बातों पर संवेदनशीलता से बात हो और ठोस समाधान निकले। श्री शर्मा जी का यह मानना था कि सेवा तभी सार्थक होती है जब वह समाज से जुड़ी हो। इसलिए फाउंडेशन एक्शन बेस्ड थिंक टैंक होगा और हम साल में 2 वाइट पेपर प्रकाशित करेंगे। ये मजबूत हौसले बुलंद हैं, हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे और श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे एक स्कूल को गोद लेने का। संस्थापक के संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अतः हसनैन जी का मुख्य व्याख्यान हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने देश की सीमाओं, देश की सुरक्षा नीतियों, देश की आर्मी के कर्तव्य कार्य प्रणालियों, विदेश से लोहा लेने की ताकत, विदेश नीतियों, युद्धाभ्यास और युद्ध में विजय होने की प्रेरणा को लेकर आने की अनेक जानकारियां प्रदान की। My reverence to your late husband, a great friend of mine. It's important for everyone to know कि मैं
किस लिए, why have I been called for this particular commemoration ceremony? First of all, my compliments कि आप लोग ने इतनी जबरदस्त ceremony यहाँ पर रखी है. One could not have expected this kind of a gathering. आपका शहर as it is, Bhopal is such a wonderful city, known for its intellectualism, the heart of India, and therefore it's important for you to also know why have I come from Delhi to speak here. ऐसे आपने भी मेरे प्रोफाइल में सुना होगा कि I am also an ex-corps commander of Bhopal. और 2010 में जब मैं कोर कमांड कर रहा था यहाँ पर, तो एक just by a coincidence, Manish Sharma Sahab and myself were traveling together by Shane Bhopal to Delhi, and we were sitting together in the executive class, and we were talking, and we realized in that 6 or 7 hour journey the commonalities of our personality, the love particularly for international affairs, security affairs, strategic affairs, any kind of intellectualism, questioning existing things, anything which is innovative. I realized here's a man who's much like me. And we became friends from that day. We exchanged cards. And मैंने उनको उसी वक्त, I put him on my strategic affairs distribution list. उन दोनों में तो WhatsApp होता नहीं था, तो email के ऊपर लगाया, and on email he started receiving all my writings. Writings means at that time I was in service, so I could not write publicly, but ऐसे भी जो expression of thoughts था, and he would invariably respond with a degree of intellectualism, analysis of everything that I was sending him. And one fine day, I got posted out from here. मुझे 6 महीने यहाँ भोपाल में रखा, कहा, you are not good enough to stay in this city. This city is too good for you, right? And they threw me out from here to Kashmir. And I said, you go back to where you belong. You have to command there only. तो मैं चला गया वापस जम्मू कश्मीर. But we never lost touch and never lost contact. और आपके दुश्मन कोशिश में रहेंगे हर वक्त बाधाएं डालने के लिए. Always put obstacles in your way. What are those obstacles? Those are the threats to your national security. Economic security हो गई, human security. There is gender security. I mean, you can add the word security to any domain of life. But here what we are talking about is essentially strategic security. 3 चीजें जो मैंने आपके लिए दिखाई हैं, conflict zones of the world, it is external security, border security and internal security. Let's just talk about this very briefly. मैंने चुनी है चार areas चुना है मैंने, which I think make a difference to India's national security. India's national security. अगर आप देखें तो Indo-Pacific, the European region, Middle East and Central and South Asia. As so that you can count many other areas as a part of external security. But these 4 areas I have primarily chosen. Let's start by looking at how does this make a difference to us. Let's look at this. एक तो इस मैप को देख लीजिए अच्छी तरह से, दिमाग में बैठा लीजिए अपने. क्यों? एक वजह. This is the absolutely correct map of India. इसमें कोई गलती नहीं है. अगर आप गूगल से मैप निकालेंगे ना, तो आपको आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में दिखेगा और आधा कश्मीर चीन में दिखेगा. And as an Indian citizen, as a citizen of India, it's your prime duty to make sure you project to the world the correct map of India. उन्होंने अपने जीवन में श्री मनीष शंकर शर्मा जी के साथ बिताए अनेक पल साझा किए, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्तिगत पल और कुछ देश की सेवा में समर्पित उनके कार्यकाल से जुड़े हुए थे. लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अतः हसनैन के मुख्य व्याख्यान के पश्चात मुख्य अतिथि श्री कैलाश मकवाना, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, ने अपना संबोधन दिया. जैसे ही हम
इस ऑडिटोरियम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारी निगाह इस तस्वीर की ओर जाती है, मनीष के जो फोटो की ओर। अधिकांश हम में से मनीष से किसी न किसी रूप में परिचित रहे हैं, किसी किसी स्टेज पर। एक स्मार्ट ऑफिसर, वेल ड्रेस्ड, वेल अटायर्ड, एलिगेंट, सोबर, जेंटलमैन। और कई बार मनीष से जब इंटरेक्शन में लगता था कि ही इज अनलाइक ए पुलिस ऑफिसर, ही इज मच मोर देन दैट, ही इज लाइक एन एम्बेसडर ऑफ ए कंट्री। जब इंटरेक्शन होती, जैसे मिस्टर हसनैन ने अभी जिक्र किया, ही वॉज वेरी वेल रेड, वेरी नॉलेजेबल। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी उनकी बहुत गहन स्टडी थी। प्रोफेशनली पुलिसिंग में ही वॉज वेरी साउंड। कुछ अधिकारी हमारे उनके साथ में पदस्थ रहे होंगे और कुछ अभी हमने फिल्म में भी सुना जो उनके अधीनस्थ पदस्थ रहे हैं। पुलिस सेवा में वो मेरे छोटे भाई समान थे, क्योंकि हमारे सर्विसेज में सिर्फ 4 साल का फ़र्क है। करीब 30 साल से भी अधिक कैडर में हम एक साथ सर्विस में रहे हैं। अभी जैसा बताया गया कि एसपी के पद पर वो 4 जिलों में पदस्थ रहे और निश्चित रूप से एक जिसको कहते हैं कि ह्यूमन टच, उन्होंने अपनी वर्किंग में हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। कुछ जो पुलिसिंग जो मैंने उनके बारे में देखा सुना, कुछ स्तंभ जो उनके कार्यशैली के जो रहे हैं, एक तो जनसंवाद और जनता में विश्वास का निर्माण, पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना और उनकी ट्रेनिंग की ओर ध्यान देना। टेक्निकली और इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे और मजबूत करें पुलिसिंग सिस्टम में। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग को देखते हुए एक टर्म आपने सुनी होगी, नेशनल पुलिस मिशन, उसका गठन किया था। और एनपीएम के तहत कई माइक्रो मिशंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो प्रोफेशनल पुलिसिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कंट्री के बेस्ट जो एकेडमिकली प्रोफेशनली साउंड आईपीएस ऑफिसर्स माने जाते हैं, उनको अलग अलग टीम्स में, अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था। और उसमें हमारे साथी अधिकारी मिस्टर मनीष भी एक ग्रुप में शामिल थे। मुझे ध्यान आता है कि जब मैंने दिसंबर 24 में डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था, उसके पश्चात कुछ दिन के बाद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने एक रेलवे पुलिस के संबंध में भी काफ़ी अच्छी स्टडी की थी माइक्रो मिशन में। उसका एक उन्होंने पूरा कंपाइलेशन मुझे उन्होंने दिया था। वो मैंने तत्कालीन रेलवे के अधिकारी की ओर भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि अधिकांशतया गवर्नमेंट सिस्टम में होता है कि इट इज़ मोर ऑफ पर्सनलाइज्ड, मोर ऑफ पर्सन बेस्ड, और किसी और का किया हुआ जो है अगला न तो उसकी कोई तारीफ करता है न उसको अप्रिशिएट करता है। कुछ समय बाद रेलवे के अधिकारी सेवानिवृत्त हुए। आई इंश्योर्ड कि मनीष की पोस्टिंग रेलवेज में ही हो एंड ही वॉज प्रमोटेड ऑल्सो। फिर हम लोग फिर अगेन बैठे, डिस्कशंस किया। मैंने कहा मनीष, आपने जो स्टडी करके इतना अच्छा कंपाइलेशन दिया था, नाउ आई वांट कि उसको आप धरातल पर लाएं। हमारे एक अधिकारी यहाँ मिस्टर मैथिलीशरण गुप्त साहब बैठे हुए हैं, रेलवेज में रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने भी वहाँ पे किया था। जैसे QRT कि रेलवे में कोई अपराध हो रहा है चलती ट्रेन में, तो नेचुरली मान लीजिए भोपाल से कोई बैठा हो, कहीं रास्ते में अपराध हुआ, तो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर उतर करके ही वो रिपोर्ट कर पाएगा। आपके समय पर एक सिस्टम शुरू किया था और मैं प्रबंध शाखा में था उस समय, मुझे अच्छे से ध्यान है कि रिसोर्सेज के लिए मैंने आपने अनुरोध किया था, तो ये किया गया था कि रेलवेज में कुछ स्पेशल टीम्स बनाई जाए जो कि चलती ट्रेन में लैपटॉप पर उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी FIRs को रजिस्टर करें,
सो दैट उनको वेट ना करना पड़े किसी और स्टेशन पर उतर कर। तो इस तरह की कई चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट ये मैं दुर्भाग्य कहूँगा हमारे विभाग का और हम सभी का कि वो उसको लागू करने के लिए हमारे बीच में आज नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनका जो है, बहुत कम आईपीएस ऑफिसर्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उसमें वो लगातार रमते चले गए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि कई यहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जानते हैं सभी, जो कैडर के ऑफिसर्स की एफिशिएंसीज कैपेबिलिटीज सब जानते हैं। दो अधिकारी के बारे में मैं बोलता था, मिस्टर उपेंद्र डीजी ईओडब्ल्यू बैठे में बोलता ही था कि मिस्टर अशोक दोहरे साइबर एक्सपर्ट हमारे बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया लेक्चर देने जाते थे सब्जेक्ट का। और मिस्टर मनीष शर्मा जो काउंटर टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म के बारे में कहाँ कहाँ उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की है, बट समहाउ हमारे मध्य प्रदेश में हम उनके जो है उसको टैप नहीं कर पाए। आई रिमेंबर वन ऑफ हिज लेक्चर्स जो पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म में बहुत डिटेल में जिक्र किया था, जो अभी हसनैन साहब ने भी आपको जो बताया है, वहाँ से शुरू करके ही वेंट ऑन। इसी कड़ी में मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि उनके जो पर्सनालिटी और उनका जो कैरियर है उसके बारे में कई चीज़ें फिल्म में ऑलरेडी कवर की जा चुकी है। 97-98 में यूएन पीस मिशन में वो बोस्निया और हर्जेगोनिया वहाँ भी गए थे। वहाँ पे पुलिस जो रहती हैं फोर्सेस, उनको ट्रेनिंग देने का काम उन्होंने किया। सैन डियागो सब जानते ही हैं, ऐसे और अन्य कोई पुलिस अधिकारी नहीं है जिनके नाम से कोई डे रखा गया हो। मिस्टर मनीष शर्मा डे, मनीष शंकर शर्मा डे, तालियां बजाइए कृपया उनके नाम के लिए। यूएस कांग्रेशनल सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन एंड आपने जो अभी ब्रोशर भी देखा होगा, अवार्ड्स और रिवार्ड्स की लगातार लंबी लिस्ट है जो उनके एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस को दर्शाता है। टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, ये तो एक सब्जेक्ट थी जिसमें उन्होंने मास्टरी टाइप से हासिल कर ली थी और अलग अलग फोरम्स में वो काफ़ी इसको डिटेल में डिस्कस करते थे कि कैसे लोकली इसको हैंडल किया जाना चाहिए, कैसे नेशनल लेवल पर और कैसे ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तीनों लेवल्स पर। उनकी पर्सनालिटी में अनुशासन हर जगह झलकता था। वो निश्चित रूप से वो माता पिता से उनको मिला है बचपन से, जो जैसी उनकी परवरिश रहती है, उनके बड़े बुजुर्गों की डिसिप्लिन में रहते थे और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स से भी ही ऑलवेज ट्राई कि दे शुड बी इन डिसिप्लिन, जो कि पुलिस फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्यनिष्ठा से उन्होंने हमेशा काम किया। He never succumbed to any kind of pressures. There were some struggles in his service career. सतना का जैसे जिक्र कुछ को जानकारी होगी ही, सतना में उन्होंने एक पर्टिकुलर इशू को स्टैंड लिया था। ही वॉज ट्रांसफर्ड। कुछ समय पहले उनके ही एक सीनियर अधिकारी से किसी बात पर समहाउ जो है ही फॉट, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जानते हैं। सो ही वॉज ए फाइटर। Unfortunately, he was suffering from a disease since many years, but he kept on fighting. और अभी मेरे ख्याल से 4 महीने उनको हुए हैं गए, उसके जस्ट 1 महीना पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। कई चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात हुई थी। 1 महीने पहले भी उन्होंने बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने स्वास्थ्य के किस स्थिति से और किस स्टेज से गुजर रहे हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक जो आचरण है उसका पूरा ध्यान रखा, संवाद का, सहमति से चर्चा करके निदान का, और समाज को न्याय दिलाने, विश्वास दिलाने और सुरक्षा दिलाने, इन तीनों के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद एमएस लेगेसी अवार्ड प्रदान किए गए, जो कि प्रेरणादायक व्यक्तियों के सम्मान में दिए गए, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया। 2016 में वायुसेना स्टेशन
हाशमारा में आपने सेवाओं के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रशासन से सम्मानित भी किया गया। आप एक मैराथन धावक और फिटनेस उत्साही भी हैं। आपकी रुचियों में यात्रा, संगीत और कृषि शामिल है। जोरदार तालियां तो बनती हैं विंग कमांडर तनुश्री पंत जी के लिए। IDAA में HR प्रमुख हैं। आप पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रही हैं और युवा कौशल विकास की मेंटर भी हैं। आप पुणे में अपने खेल प्रेमी परिवार के साथ निवास करती हैं। ऐसी सशक्त नारी को आज इस मंच से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। कर्नाटक कैडर की अधिकारी के रूप में आपने पुलिसिंग और सार्वजनिक सेवा में लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन भी किया है। भोपाल मध्य प्रदेश में जन्मी आपने बोलाइट्स कॉलेज USA से स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की, जहां आपको एक प्रतिष्ठित जूनियर फुल ब्राइट छात्रवृत्ति के तहत आपने अध्ययन किया। आप 2010 में IPS में शामिल हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लिया। जोरदार तालियां हो जाएं सुश्री ईशा पंत जी के लिए। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में MS सपोर्ट फाउंडेशन की कोर टीम के सदस्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अगर एक सामान्य व्यक्ति चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, ये साबित किया है स्वर्गीय मनीष शंकर शर्मा जी ने। एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से उठकर कैसे विदेशों में अपने नाम का, अपने देश का, अपने राज्य का परचम फहराया इन्होंने। कैसे देश की सेवा की जाती है, कैसे अपने व्यक्तित्व को ऊंची उड़ान दी जाती है, इनसे सीखा जा सकता है। श्री मनीष शंकर शर्मा जी को हम सभी नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने भी जाना होगा कि किस प्रकार से एक देश का युवा, एक देश का जो आम नागरिक है, वो देश के लिए मिसाल कायम कर सकता है। ऐसे ही अगले कार्यक्रमों में आपके साथ फिर हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।